4 सितंबर 1987 की सुबह थी। राजस्थान का सीकर जिले का देवराला गांव। एक व्यक्ति की चिता सजाई जा रही थी और चिता पर बैठाने के लिए उसकी पत्नी को उसकी चिता के पास लाया जा रहा था। ढोल नगाड़ों के बीच में उसकी पत्नी चिता की तरफ आ रही थी, पर अपने पति को देखने के लिए नहीं बल्कि सती होने के लिए। यह कहानी है भारत की आखिरी सती की। भले ही सती प्रथा भारत में 1829 में खत्म हो गई थी, फिर भी राजस्थान में आखिरी सती हुई रूप कंवर, जिनकी कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है उस रूप कुंवर की जिस कहानी को सुनने के बाद पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर थी और भारत की निगाहें शर्म से नीचे थी। भारत से सती प्रथा का अंत हो चुका था। सती होना, सती कराना या फिर सती की पूजा करना, ये सब कुछ बंद हो चुका था। पर 4 सितंबर 1987 का वो काला दिन, जिस दिन भारत में आखिरी सती हुई। आज की कहानी रूप कुंवर की, जिसे भारत की आखिरी सती के रूप में जाना जाता है। वो कहानी जिसे पूरी दुनिया की मीडिया ने कवर किया। वो कहानी जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। रेगिस्तान की तपती रेत और राजस्थान के सीकर जिले का वो छोटा सा शांत गांव देवराला। साल था 1987। गांव की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन हवाओं में एक भारीपन था। यह कहानी है 18 साल की रूप कंवर की, जिसकी आंखों में अभी शादी के सपने ठीक से सजे भी नहीं थे। सिर्फ 8 महीने पहले बड़ी धूमधाम से रूप की शादी माल सिंह से हुई थी, लेकिन तकदीर का खेल देखिए। इन 8 महीनों में रूप ने अपने पति के साथ सिर्फ 20 दिन बिताए थे। वो दोनों अभी एक दूसरे को ठीक से जान भी नहीं पाए थे। लेकिन फिर आती है 3 सितंबर की वो काली रात, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। माल सिंह के पेट में उठा एक तेज दर्द उसे मौत के दरवाजे तक ले गए। माल सिंह गुजर गए और रूप कंवर हो गई विधवा। माल सिंह का शरीर गांव पहुंचा। रोने पीटने की आवाजों के बीच एक ऐसी खबर उठी जिसने पूरे देश की रूह कपा दी। खबर फैली कि रूप सती होने जा रही है। गांव के चौपालों पर सुगबुगाहट शुरू हुई। कोई इसे अटूट प्रेम कह रहा था तो कोई इसे एक सोची समझी साजिश कह रहा था। क्या 18 साल की वो लड़की सच में अपनी मर्जी से आग में कूदने को तैयार थी, या फिर समाज के ठेकेदारों ने उसे मजबूर किया था? सच आज भी उन रेतीले धारों में कहीं दफन है। फिर आती है 4 सितंबर की सुबह। सूरज अभी चढ़ा ही था। रूप कंवर को एक दुल्हन की तरह सजाया गया। सुर्ख लाल जोड़ा, हाथों में मेहंदी और माथे पर चमकती बिंदिया। लेकिन ये किसी शादी का मंडप नहीं था, बल्कि शमशान की ओर जाने वाला रास्ता था। हजारों की भीड़ सती माता की जय के नारे लगा रही थी। रूप के हाथ में एक नारियल था और आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा। भीड़ के शोर में उस लड़की की सिसकियां दब गई। रूप कंवर जैसे जैसे अपने पति की चिता की ओर बढ़ रही थी, माहौल और भी भयानक होता जा रहा था। आज वो होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। एक ऐसी प्रथा जिसे सालों पहले भारत में बंद कर दिया गया था। एक ऐसी प्रथा जिसे कुप्रथा कहकर भारत ने दुत्कार दिया था। लेकिन आज देवराला गांव में वो होने वाला था जो इतिहास बनने वाला था। 18 साल की वो लड़की सती होने जा रही थी। दुल्हन की तरह सजाई गई रूप कुंवर को उसके पति की चिता पर बैठाया गया और उसके बाद ढोल ताशों की आवाज और तेज हो गई ताकि रूप कुंवर की चीख किसी को सुनाई ना। सती माता की जय के नारे और ढोल ताशों की आवाज के बीच उस चिता को आग दे दी और जैसे जैसे रूप कुंवर की चीखें बढ़ती गई, ढोल ताशों की आवाजें बढ़ा दी गई ताकि ये चीखें बस उस चिता की लपट में सिमट कर रह जाए। आप कल्पना कीजिए वो दृश्य क्या रहा होगा जब एक जिंदा 18 साल की मासूम लड़की को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसका पति इस दुनिया में नहीं था। और इसके बाद इस चिता से जो धुआं उठा वो सीधे दिल्ली तक पहुंचा। इंटरनेशनल मीडिया में भारत की छवि पर सवाल उठने लगे। महिला संगठन सड़कों पर उतर आए। मुख्यमंत्री हरदेव जोशी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। सरकार मजबूर हुई और जन्म हुआ सती रोकथाम अधिनियम 1987 का। आज भी देवराला में उस जगह पर एक चबूतरा बना है। कानून कहता है कि सती का महिमा मंडन अपराध है, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि वहां चोरी छिपे पूजा होती है। रूप कंवर भारत की आखिरी सती कहलाई, लेकिन ये कहानी हमें आज भी एक कड़वा सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। क्या वो एक महान बलिदान था या फिर एक मासूम जिंदगी का बेरहम अंत?
बहुत सारे लोग भारत में सती प्रथा को हिंदू धर्म की कुप्रथा समझते हैं। बहुत सारे लोग आज भी ये समझते हैं कि ये कुप्रथा हिंदू धर्म की देन थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म की किसी भी धार्मिक किताब में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वेद में सती प्रथा का जिक्र नहीं है। जबकि ऋग्वेद में कहा गया है कि अगर स्त्री का पति मर चुका है तो वो पुनर्विवाह कर सकती है, उसको करना चाहिए। ये कुप्रथा असल में हिंदू धर्म की देन नहीं थी, बल्कि समाज के कुछ ठेकेदारों की देन थी, जो पति के मरने के बाद स्त्री को चिता पर जिंदा बैठा देते थे और उसकी चीखें न सुनाई दे इसलिए ढोल नगाड़े बजाते थे। कई बार स्त्रियों को धतूरा वगैरह पिलाकर नशे में धुत कर दिया जाता था ताकि वो विरोध न कर पाए। भले ही 4 सितंबर 1987 को रूप कुंवर के साथ ही सती प्रथा का पूर्णतया अंत हो गया, लेकिन जाते जाते उस चिता पर बैठने के पहले उन मासूम आंखों ने यह सवाल तो पूछा होगा, उसके दिल से चीख तो निकली होगी, उसने समाज के ठेकेदारों से यह जानने की कोशिश तो की होगी कि मेरा कसूर क्या था। क्या ये कि मेरा पति नहीं रहा, या फिर हम तुम्हारे समाज में पैदा हो गए, ये हमारी गलती थी। खैर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताइए। रूप कुंवर की ये कहानी अगर आपको पहले से पता थी या आप सीकर या देवराला के आसपास के हैं तो भी हमें बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, एक लाइक देकर जाएं और कमेंट में बताकर जाएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। शीघ्र मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।